नमस्कार। भारत में ना एक स्वास्थ्य समस्या है जो बिल्कुल चुपके से बढ़ रही है, फैटी लिवर डिजीज, हम्म, मतलब NAFLD। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ मेडिकल रिव्यू हैं, मेयो क्लिनिक से जानकारी है और कुछ अखबारों के लेख भी। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये NAFLD आखिर है क्या भला, भारत में इतना आम क्यों है। सुना है हर 3 में से एक भारतीय को हो सकता है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। चौंकाने वाला है लेकिन सच है। और ये किन दूसरी बीमारियों से जुड़ा है, और सबसे जरूरी, भाई इससे बचने या निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में, ये NAFLD होता क्या है? देखिए, NAFLD का सीधा मतलब है लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट का जमा हो जाना। और ये उन लोगों में होता है जो या तो बिल्कुल शराब नहीं पीते या बहुत ही कम पीते हैं। अच्छा। ये बस साधारण फैट जमा होने से शुरू हो सकता है, जिसे सिंपल स्टीएटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये नैश बन सकता है। नैश। हाँ, नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे निशान पड़ने लगते हैं, मतलब स्कारिंग। ओ। और एक दिलचस्प बात है, इसे अक्सर कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लिवर पर दिखने वाला असर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब जैसे? हाँ, मतलब कि अगर किसी का लिवर फैटी है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उनके शरीर में और भी मेटाबॉलिक दिक्कतें चल रही हों, जैसे मोटापा या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तो प्री डायबिटीज वाली स्टेज हुई है ना? हाँ, बिल्कुल वही। साथ में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का गड़बड़ होना। तो ये फैटी लिवर ना एक तरह से इन सब मेटाबॉलिक गड़बड़ियों का सेंटर पॉइंट बन जाता है। तो जो हमने शुरू में कहा, हर 3 में से एक भारतीय, ये आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। भारत में इतना ज्यादा क्यों है ये? हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। करीब 38-39% वयस्क और लगभग 35% बच्चों में भी। इसे भारत की नई मूक महामारी भी कहा जा रहा है। बच्चों में भी? बाप रे। हाँ, और इसके पीछे ना कई कारण हैं। एक तो हमारा बदलता लाइफस्टाइल, शहरीकरण। मतलब खान पान? बिल्कुल, खान-पान में बहुत बदलाव आया है। जैसे मीठे ड्रिंक्स बहुत बढ़ गए हैं, तला भुना खाना, रिफाइंड कार्ब्स यानी मैदा वगैरह। और दूसरी तरफ फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। हाँ, वो तो है। और एक और ज़रूरी बात है, हम दक्षिण एशियाई लोगों में ना जेनेटिकली, मतलब आनुवंशिक रूप से पेट के आसपास और लिवर में फैट जमा करने की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, इसे थिन फैट इंडियन फिनोटाइप भी कहते हैं। थिन फैट, हम्म। ये थोड़ा समझाइए, मतलब कोई पतला दिख रहा हो फिर भी? हाँ, बिल्कुल। यही इसका खतरनाक पहलू है। कोई दिखने में दुबला-पतला हो सकता है, वजन भी शायद नॉर्मल हो, लेकिन अंदर लिवर में धीरे-धीरे फैट जमा हो रहा हो सकता है। अरे। वजह वही, गलत खान-पान, कसरत की कमी और जेनेटिक्स का असर। इसलिए ये चुपचाप बढ़ता रहता है, बिना किसी खास लक्षण के। ओके। तो ये सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, आपने कहा ये दूसरी बीमारियों से जुड़ा है, कैसे? हाँ, यहीं पर यह बात और अहम हो जाती है। देखिए, फैटी लिवर एक तरह से पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को बिगाड़ने की नींव रख देता है। सबसे पहले तो ये सीधे-सीधे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बहुत बढ़ा देता है। एक स्टडी में पाया गया कि NAFLD वाले लोगों में डायबिटीज होने का खतरा बिना NAFLD वालों के मुकाबले लगभग तिगुना हो गया था 11 सालों में। तिगुना? हाँ, फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर। इसका खतरा भी करीब 66% तक बढ़ जाता है। बाप रे। और दिल की बीमारियां, उनका जोखिम भी बढ़ता है। जैसे सीने में दर्द या एंजाइना का रिस्क करीब 45%, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी धमनियों में रुकावट, उसका खतरा 21% ज्यादा। ये तो पूरी चेन रिएक्शन लग रही है। बिल्कुल, ये धमनियों में प्लाक जमने की प्रक्रिया, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसे तेज कर देता है। स्ट्रोक का खतरा भी थोड़ा बढ़ता है, लगभग 18%। और कुछ? हाँ, एक और चीज जो शायद थोड़ी हैरान करे, ये किडनी पर भी असर डालता है। किडनी पर? कैसे? ये शरीर में ना ऑक्सलेट मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर सकता है। इससे गुर्दे की पथरी और क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। ओ माय गॉड। मतलब फैटी लिवर को हल्के में लेना तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, किडनी, इन सब की जड़ में बैठा हो सकता है। बिल्कुल सही समझिए आप। ये सब सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है, लेकिन क्या कुछ अच्छी खबर भी है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, या शायद ठीक भी? हाँ, बिल्कुल। अच्छी खबर यही है कि ये काफी हद तक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, तो इसे कंट्रोल करना और कई मामलों में इसे रिवर्स करना भी मुमकिन है। ये तो राहत की बात है। तो करना क्या होगा? सबसे कारगर तरीके जो हैं वो लाइफस्टाइल से ही जुड़े हैं। सबसे पहले खान पान। क्या खाएं क्या ना खाएं? संतुलित आहार,
मतलब खूब सारी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली, पनीर, और किन चीजों से बचना है? रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, और चीनी? हाँ, चीनी, मीठे ड्रिंक्स जैसे सोडा वगैरह, और जंक फूड, तला भुना, इनसे परहेज करना होगा। जैसे कोला की जगह पानी या नींबू पानी पी लिया, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या बाजरा खा लिया। अच्छा, मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में भी सुना है। हाँ, वो अक्सर फायदेमंद मानी जाती है इसमें। दूसरा अहम कदम है व्यायाम। कितना व्यायाम? रोज कम से कम 30 मिनट, तेज चलना, साइकिल चलाना, योग करना, जो भी पसंद हो, बस शरीर को हिलाना जरूरी है। ठीक है। और वजन? वजन कम करना, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना वजन कम करना काफी होगा? देखिए, सिर्फ 5% वजन घटाने से भी लिवर का फैट कम होने लगता है। अगर 7 से 10% वजन कम कर लें तो नैश वाली सूजन कम हो सकती है। और अगर 10% से ज्यादा घटा पाएं तो लिवर में जो निशान पड़ने लगते हैं, फाइब्रोसिस, वो भी कम हो सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 10% वजन घटाने से फाइब्रोसिस भी कम हो सकता है। जी हाँ, इसके अलावा रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, खासकर अगर आप ओवरवेट हैं या आपको डायबिटीज हैं या परिवार में किसी को लिवर की दिक्कत रही है। हाँ, ये तो है। और कुछ और आदतें हैं, जैसे शराब को सीमित करना या बिल्कुल बंद करना। दर्द की दवाएं, खासकर पैरासिटामोल, डॉक्टर से पूछ कर ही लें। नींद पूरी लें और तनाव को मैनेज करें। ये सारे बदलाव तो हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी हैं। तो मतलब दवाइयों से पहले लाइफस्टाइल में बदलाव ही इसका पहला इलाज है। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में यही है कि फैटी लिवर को रोका जा सकता है, इसका इलाज भी है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आज भारत में हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ का, आप कह सकते हैं, एक तरह का आईना बन गया है। अगर हम अपने खान-पान, कसरत और वजन पर ध्यान दें, तो हम न सिर्फ अपने लिवर को बचा सकते हैं, बल्कि उन तमाम बीमारियों की चेन, डायबिटीज, हाई बीपी, दिल की बीमारी, किडनी की समस्या, उसे शुरू होने से रोक सकते हैं। और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हम जानते हैं कि लिवर में ना खुद को ठीक करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? कोई एक चीज जो न सिर्फ हमारे लिवर को सेहतमंद होने का एक बेहतर मौका दे, बल्कि शायद लंबे समय में हमारी पूरी सेहत की कहानी ही बदल दे।